जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गीता प्रेस गोरखपुर फरीदाबाद में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो जो थी प्रमुख देवता पार्ट 2 पर, अब उसका पार्ट 3 आ गया है, जिसमें हम जो हमारे अगले देव हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और उस पुस्तक के अंदर उनके बारे में क्या लिखा हुआ है हम आपको बताएंगे। तो प्रमुख देवता पुस्तक का कोड है 1215। हमने भगवान श्री गणेश के बारे में पिछली वीडियो में बता दिया था। अब इस वीडियो में हम बताएंगे भगवान श्री सूर्य के बारे में। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा भगवान सूर्य का चित्र दिया हुआ है और उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि सभी को वीडियो प्राप्त हो सके और सभी को ये जानकारी मिल सके। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। ये देखिए, भगवान श्री सूर्य। वैदिक और पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान श्री सूर्य समस्त जीव जगत के आत्म स्वरूप हैं। ये ही अखिल सृष्टि के आदि कारक हैं। इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। पौराणिक संदर्भ में सूर्य देव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाक्रमों में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका नाम आदित्य हुआ। पैतृक नाम के आधार पर काश्यप प्रसिद्ध हुए। संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है। एक बार दैत्य और दानव मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया। देवता घोर संकट में पड़कर इधर उधर भटकने लगे। देव माता अदिति इस हार से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अदिति के समक्ष प्रकट हुए और अदिति से कहा, देवी, तुम चिंता का त्याग कर दो। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा तथा अपने 1000वें अंश से तुम्हारे उदर से प्रकट होकर तेरे पुत्र की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। कुछ समय उपरांत देवी अदिति गर्भवती हुई। संतान के प्रति मोह मंगल कामना से अदिति अनेक प्रकार के व्रत उपवास करने लगी। महर्षि कश्यप ने कहा, अदिति, तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने शरीर को सुखी और पुष्ट रखना चाहिए, परंतु तुम्हारा कैसा विवेक है कि तुम व्रत उपवास के द्वारा अपने गर्भ को ही नष्ट करने पर तुली हो। अदिति ने कहा, स्वामी, आप चिंता ना करें, मेरा गर्भ साक्षात सूर्य की शक्ति का प्रसाद है। यह सतत अविनाशी है। यह समय आने पर अदिति के गर्भ से सूर्य का प्राकट्य हुआ और बाद में वे देवताओं के नायक बने। उन्होंने देव शत्रु असुरों का संहार किया। प्रजापति विश्वकर्मा ने उन्हें हर तरह से सुयोग्य मानकर अपनी पत्नी संज्ञा के साथ उनका विवाह कर दिया। अपनी पुत्री संज्ञा के साथ उनका विवाह कर दिया। संज्ञा ने भगवान सूर्य को 2 पुत्र दिए, वैवस्वत मनु और यम, तथा एक कन्या यमुना जी उत्पन्न हुई। बाद में सूर्य का तेज न सहने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया में प्राणवान बनाकर सूर्यदेव के सन्निकट रहने की आज्ञा दी और स्वयं छिपकर उत्तर कुरु में एकांतवास करने लगी। छाया ने भी कालांतर में 3 संतानों को जन्म दिया। 2 पुत्र सावर्णी, मनु और शनि, तथा एक पुत्री ताप्ती नदी, जिसको आज ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है। भगवान सूर्य के परिवार की विस्तृत कथा भविष्य, मत्स्य, पद्म, ब्रह्मा, मार्कंडेय तथा सांबव पुराण में वर्णित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवगणों का बिना साधना एवं भगत कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन होना संभव नहीं है। शास्त्र के आज्ञानुसार केवल भावना के द्वारा ही ध्यान और समाधि में उनका अनुभव हो पाता है। किंतु भगवान सूर्य नित्य सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की नित्य उपासना करनी चाहिए। वैदिक सूक्तों, पुराणों तथा आगमादि ग्रंथों भगवान सूर्य की नित्य आराधना का निर्देश है।
मंत्र महोदती तथा विद्यावर्ण में भगवान सूर्य के 2 प्रकार के मंत्र मिलते हैं। प्रथम मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम तथा द्वितीय मंत्र ओम ही घृणी सूर्य आदित्य श्री हिंग महालक्ष्मी प्रत्यक्ष है। भगवान सूर्य के अर्धदान की विशेष महत्ता है। प्रतिदिन प्रातःकाल में रक्त चंदन आदि से मंडल बनाकर ताम्रपत्र में जल, लाल चंदन, चावल, रक्त पुष्प और कुशादी रखकर सूर्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यार्घ्य का मंत्र ओम एहि सूर्य, दोबारा से पढ़ देता हूँ। सूर्यार्घ्य, जब आप सूर्य देव को आप सुबह जल देते हैं तो उस समय जो मंत्र पढ़ना चाहिए वो इस प्रकार है। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय माँ भक्त्या गृह्णाथ दिवाकर है। अर्घ्य दान से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य आयु, आरोग्य, धन, धान्य, यश, विद्या, सौभाग्य, मुक्ति सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो इसमें मित्रों इतना ही दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो इस पुस्तक में दी हुई है वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप शायद कुछ ऐसी चीज़ें इसमें दी हुई होंगी, वर्णित होंगी जिसको आप नहीं जानते होंगे, तो मेरे द्वारा उससे आपको ये जानकारी प्राप्त हुई। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। जय श्री राम।